नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इस खूबसूरत से टेरेस गार्डन में। और दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओमवीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और दोस्तों आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। देखिए इससे ये जली हुई लकड़ी है। ये जली हुई लकड़ी अभी कुछ दिन पहले हमने होली का त्यौहार मनाया, होली का दहन किया, उसमें उपले लकड़ियाँ ये जलाई और उनको जलाने के बाद राख वहाँ पड़ी हुई थी। मैंने वो राख उठा के अपने पौधों में इस्तेमाल की, उसका एक वीडियो बनाया, उसको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। हमारे जो उपले पड़े थे, अध जले उपले जो बच गए, उसमें नहीं जल पाए कि नहीं, वो भी ऐसे ही फैले पड़े थे, उनको उठा के लाया हमने। उसमें लिक्विड तरल हमने उसमें ऑर्गेनिक जैविक खाद बनाई जो पौधों में, उसका इस्तेमाल का तरीका मैंने एक वीडियो में दिखाया। मेरे पहले चैनल पर जाएंगे तो वो दोनों वीडियो, और तीसरी बनाई हमने कंपोस्ट की, उन्हीं उपलब्ध से कंपोस्ट बनाई। और आज मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो देख रहे हो ना काला काला, ये काला सोना है। ये लकड़ी जो उसमें अध जली रह गई होली में, वो मैं उठा लाया था और उसमें से जो हमने कोयला निकाल लिया अपनी खुरपी से, एक उससे कोयला निकाल लिया। कोयला इसे चारकोल भी कहते हैं, और चारकोल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है और ये लकड़ी का अंतिम रूप होता है। और बस ये अंतर इतना, ये चारकोल और कोयला में लकड़ी का कोयला जो उसको जलाकर बनाया जाता है लकड़ी को। तो जो ये हमारी ऐसी चीज़ें ना पूजनीय, हम पूजते हैं इनको। होली पे जब हमने लकड़ी चढ़ाई, उपले चढ़ाए, उसको हमने पूजा, और उसको ऐसे ही पड़े रहे बाहर और उसको जानवर इधर उधर फेंकते रहे हैं उसमें, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमने जो बेकार की चीज़ें वहाँ होली दहन के बाद पड़ी थी, उनका इस्तेमाल सबका हमने पौधों में किया। तो उसको, ये जो कोयला है ना, लकड़ी का कोयला, ये हमारी जो उर्वरता बढ़ाने के काम आती है। देखिए देख रहे ना, ये उर्वरता बढ़ाता है, मिट्टी के पीएच लेवल को ये बनाए रखता है, मेंटेन करता है, उसको बढ़ाता है, पौधों के विकास में काम आता है। और जो हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, उनका जो इफ़ेक्ट पड़ता है, निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है मिट्टी पे, हमारे पौधों पे, उसके प्रभाव को कम कर देता है अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एंटी फंगल प्रोटेक्शन में ये मददगार है बहुत ज़्यादा, और जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है, क्योंकि इसमें पानी सोखने की क्षमता होती है। मिट्टी की ये कंडीशनर का काम करता है, मिट्टी की कंडीशनिंग करता है कोयला जो लकड़ी का जला हुआ। तो ये बहुत ही फायदेमंद है, तो हमें ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। और रोपण से पहले जब हम कोई पौधा रोपने जा रहे हैं तो उसको मिट्टी में इसको मिला लीजिए। तो एक तरीका इसका ये है कि हम इसे मिट्टी में मिला लेंगे। दूसरा ये है कि जो जिस पोट में हमने पौधे लगाते हैं, तो पौधा पोट में लगाते समय उस पोट में मिला लीजिए। और जैसे हम अपने गमले में नीचे की तरफ ना बजरी या पत्थर रखते हैं ड्रेनेज होल पे, नीचे की तरफ इसको भर सकते हैं आप। तो नीचे की तरफ ये कोयला जो होता है उसको भर सकते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी कम लगेगी। तो और अब गमला हमारा हल्का रहेगा। तो इसको हम बॉटम में पोट की बजरी की जगह इसको भर सकते हैं। जो हमारा एक कोयला रहा, ये हल्का रहता है, जल निकासी में सुधार भी करता है। ये तो गमले में हम इसको इसलिए भी डालते हैं जिससे जल निकास उसका अच्छा हो जाए। और इसको हम इस्तेमाल इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको पानी में 2 घंटे भिगो के और फिर उस पानी का इस पर स्प्रे कर सकते हैं पौधों में। इसके अलावा इसको पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये जो गोली गोली सी इसकी देख रहे हैं, टुकड़े देख रहे हैं, इनको पीस लीजिए, कुचल लीजिए, और इनको इसके जो पाउडर बनेगा उसको 1 चम्मच एक गमले में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अपनी पोटिंग मिक्स में मिला सकते हैं, जो क्योंकि बहुत हल्का होता है। पोटिंग मिक्स में जो हम बनाते हैं खास करके कैक्टस सकुलेंट्स के लिए, उस पोटिंग मिक्स में इसको मिला सकते हैं। सिंडर खंडर की जगह ही काम करता है, खंगर की जगह। और एयर सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, ये ज़मीन के, मिट्टी के एयर सर्कुलेशन में सुधार करता है। ये क्या करता है, पानी को सोख लेता है अपने अंदर, न्यूट्रिएंट को सोख लेता है अपने अंदर, और पौधों को जब ज़रूरत होती है तब उनको दे देता है। आप इसकी मल्चिंग कर सकते हैं। हम इसको पौधों में ऊपर एक परत इनकी बना के मल्च कर सकते हैं, और इससे पानी उड़ेगा नहीं हमारी। और इससे मल्चिंग से एक चीज़ और होती है कि हमारी जो ठंडक
ठंडी नहीं होगी मिट्टी, गर्मी में बहुत गर्म नहीं होगी, तो ये काम भी करता है। और कोई हम अपना जैविक उर्वरक इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसमें कोई गंध आती है तो इसको छिड़क दीजिए, फिर गंध नहीं आती। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी वृद्धि करते हैं इसके, अगर ये पड़ा है जब मिट्टी में तो। और पौधों के ऊपर भी छिड़क सकते हैं इसके पानी को, और 100 ग्राम तक डाल सकते हैं आप एक पॉट में। ये चूने की तरह पीएच को बढ़ाता है। तो अगर आपकी सॉइल अम्लीय हो गई है तो उसमें आप इसे डाल लेंगे तो ये आपके पीएच को भी बढ़ा देगा। तो ये बहुत ही बढ़िया एक हमारा ऑर्गेनिक है, नेचुरल सोर्स है ऑर्गेनिक कार्बन का। ऑर्गेनिक कार्बन को ये मिट्टी में बढ़ाता है, जो कि हमारे नाइट्रोजन होता है ना, उसका स्रोत होता है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन होना बहुत ज़रूरत है, कार्बनिक पदार्थ का होना मिट्टी में पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। ये उसी को बढ़ाता है। और हमारे सूक्ष्म तत्व और मुख्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, उनको भी हमारे पौधों को ये उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों, इसको जो लकड़ी का जो कोयला होता है, अगर आपने लकड़ी जलाई हुई है और उसका कोयला आपको मिल जाता है तो उसको अपने पौधे में इस्तेमाल करिए। इसको ऐसे ही मत फेंकिए। हम बहुत सारे त्योहारों पर लकड़ी जलाते हैं, होली में दहन करते हैं, उसमें जलाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।